हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जॉब अपडेट है बंधन बैंक की ओर से। तो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं एंड आप बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं एंड आपकी एज 21 ईयर से ज्यादा है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और बंधन बैंक में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या एलिजिबिलिटीज रहने वाली हैं, सारी चीजें मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने जब बंधन बैंक पर एक वीडियो डाली थी तो वहां पर कुछ कैंडिडेट्स के बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे जिनको हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको वो भी बता देता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस तो हम देखेंगे। देखिए कमेंट्स से कि जैसे सीवी कैसा बनाना चाहिए अगर हम बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इवन आफ्टर अप्लाइंग, तो अगर हमने अप्लाई कर दिया, हमें कॉल नहीं आ रही है, तब हम क्या करें। देन उसके बाद अगर हमारी कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है, बीएससी बीसीए की है, तो क्या हम एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। उसके बाद क्या सिबिल स्कोर हमारा मैटर करेगा कि हमें बैंक में जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। उसके बाद एमएस एक्सेल की क्या हमें नीड होगी और क्या 12th पास वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कुछ कमेंट्स आए थे जो हमारी लास्ट वीडियो पर थे, तो वो भी बंधन बैंक की वीडियो थी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इन सभी कमेंट्स के आंसर भी दे दूंगा एंड यहां पर आपको इस प्रॉपर जॉब रोल के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जॉब को ले सकते हैं। सो गाइस, अब ये थी पूरी इंट्रो पार्ट। अब हम चलिए मेन पार्ट पर चलते हैं और वहां पर जाकर डिटेल में देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं जॉब में अप्लाई और कैसे आप ले सकते हैं बंधन बैंक में अपनी जॉब को। सो गाइस, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक और क्वेरी का आंसर दे देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें यहां पर ऑनलाइन ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, हम कौन सी यूनिवर्सिटी से करें। तो कुछ ही सेकंड्स में बस ये बताऊंगा, देन हम जॉब रोल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उसके लिए आप चूज कर सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन को, ठीक है। यहां से देखिए, अगर आप जॉब करते हुए साथ में स्टडी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई वर्क करते हुए करना चाहते हैं, सो गाइस आप यहां से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो क्यों मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया, क्योंकि देखिए इसको नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद बाकी इसके पास काफी अप्रूवल है, यूजीसी अप्रूवल है, डीईबी अप्रूवल है एंड उसके बाद डब्ल्यूईएस अप्रूवल है, मतलब कि आपकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड रहेगी। एंड उसके बाद देखिए, अगर हम यहां पर बात करें आपको प्रोग्राम्स कौन से ऑफर किए जा रहे हैं, तो देखिए यहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एमबीए, एमसीए, एमएससी, एमए, ठीक है, ये प्रोग्राम्स हैं। अंडर ग्रेजुएट की बात करें बीबीए, बीसीए, बीए, ये सारे प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं। और रिक्रूटर्स इनके देखिए कौन से हैं जहां पर स्टूडेंट्स यहां पर प्लेस होते हैं। प्लेस आईबीएम, डिलॉयट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। बाकी यहां पर बहुत सारी एडवांटेजेस बताई गई हैं ऑनलाइन लर्निंग की, मतलब आपको पूरे लेक्चर्स अच्छे तरीके से मिलेंगे, फ्री आईएलटीएस कोचिंग के साथ में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन सपोर्ट है, तो ये सारी चीजें आपको इसके साथ मिल रही हैं। तो देखिए, ये पूरा मैंने आपको ओवरव्यू अभी बता दिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का। मैं इसका लिंक डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहां पर एक फॉर्म का लिंक भी डाल दूंगा। अगर आप उसे फिल कर देते हैं तो टीम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी, आपकी जो भी क्वेरी होगी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, अब वहां से उनसे अपनी क्वेरी को लेकर एंड एडमिशन को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टार्टिंग के सेकंड्स में ये वाली क्वेरी आपको मैंने बता दी है। सो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे बंधन बैंक में आपको अप्लाई करना है, ठीक। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको मैं वैकेंसी दिखा रहा हूं। तो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है 2024 के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए डिपार्टमेंट कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्री बिजनेस, एनालिटिक्स, ऑडिट, बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विसेज, ब्रांच बैंकिंग, कॉम्प्लायंस, कॉर्पोरेट सैलरी, कॉर्पोरेट सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग के लिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, लीगल, मार्केटिंग, माइक्रो बैंकिंग, अदर्स, ठीक है। तो ये आपके देखिए नियर अबाउट 18 के डिपार्टमेंट्स आपके हैं जहां पर आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। ये सिर्फ बंधन बैंक में नहीं बल्कि सभी बैंक्स में ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यहां पर भी हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। और यहां पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हुई होनी चाहिए आपकी, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो भी अच्छी बात है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक। और यहां पर देखिए एज लिमिट की बात करें, देखिए मिनिमम 18 इयर्स ऑफ एज एज पर ऑर्डर इशूड बाय द अथॉरिटी। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्यों 21 इयर्स का, क्योंकि देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है सो आपकी एज जो है वो 21 के अराउंड चली जाएगी, इसलिए मैंने 21 कहा। आपको फिर ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि तब आपके थोड़ा सा मेच्योरिटी आपके फेस पर भी होती है, आपकी बातों में भी होती है, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको वो वाली एज कहा, लेकिन 18 प्लस यहां पर अप्लाई कर सकता है। बट अगर रियल और राइट बात करें तो 21 से ज्यादा है तो तभी आपको अप्लाई करना है, क्लियर, ठीक है। बाकी वो कमेंट्स आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो मैंने नोट डाउन किए हैं, उनका भी आंसर बताऊंगा। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लिंक मैं इस वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ओपन कर लेना, ठीक है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं कैसे करना है, देन ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो यहां पर देखिए
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर कैरियर्स ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं बंधन बैंक के। तो यहाँ पर देखिए प्रेफर्ड डिपार्टमेंट आपको चूज करना है। अब मैंने जैसे जितने डिपार्टमेंट आपको बताए वहां पर वो सारे आपको डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर ब्रांच में बैठकर वर्किंग करनी है लाइक कैशियर एंड यहाँ पर ब्रांच में से सेल्स के लिए निकलना है, कोई ऑपरेशनल वर्क करना है, तो आप ब्रांच बैंकिंग एंड कस्टमर सर्विसेज को चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन फिल करनी है। जैसे मान लीजिए मेरी प्रेफर्ड लोकेशन बनती है, मैंने चंडीगढ़ लिख दिया। ठीक, क्लियर। देन उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, करंट पिन कोड, करंट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल डालने के बाद अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं देन आपको फ्रेशर पर रहने देना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक, और उसके बाद हाउ कैन वी गेट इन टच विद यू, यहाँ पर आपका रिज्यूमे आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर बैंक आपसे कांटेक्ट करेगी जैसे आपकी प्रेफर्ड लोकेशन पर कोई भी वैकेंसी आती है तो। ठीक है, क्लियर। ये हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। सो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अब कई स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि सर वीडियोस ऐसी बहुत देखी है, हमारी जॉब लगती नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम अप्लाई तो बहुत जगह पर कर रहे हैं लेकिन जॉब आ नहीं रही है। जैसे हमने यहाँ पर कमेंट भी पढ़ा था कि नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इवन आफ्टर अप्लाइंग। ठीक है, तो इस कमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो देखिए आपको यहां पर प्रेफर करना है कि अगर ऑनलाइन आपको अप्लाई करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप ऑफलाइन डायरेक्टली जाएं। ठीक, तो अभी कुछ दिन पहले मुझे कैंडिडेट का मैसेज आया इंस्टाग्राम पर, देन मैंने उससे कॉल पे कांटेक्ट किया तो उसकी यहां पर जॉब लगी। उसने बताया कि सर मैंने यहां पर ऑनलाइन भी अप्लाई किया था लेकिन जैसे आपने बताया कि मैं ऑफलाइन जाऊं तो उसके बाद में ऑफलाइन जाकर उसकी जल्दी उसको जॉब मिल गई। अभी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो उसकी जो कंपनी में जॉब लगी थी वो एनबीएफसी थी, तो उसकी भी जल्दी आपको इस चैनल पर इंटरव्यू मिल जाएगी कैसे उसकी जॉब लगी है। सो चलिए अभी बैक टू द टॉपिक। आपको देखिए यहां पर आप ऑफलाइन जाकर ट्राई करना है आपको। ठीक है, तो ऑफलाइन कैसे जाना है चलिए वो समझते हैं। देखिए यहां पर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अब आपका ऑफलाइन जाने का प्रोसेस है कि आप डायरेक्टली बैंक में जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है आपके नियर बाय कौन सी इसकी मतलब ब्रांचेस हैं। ठीक है, देन आपको डायरेक्टली क्या करना है, अपना एक रिज्यूमे लेना है, देन आपको अपने फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है। ठीक है, सो फॉर्मल कपड़े मींस अपने फॉर्मल शर्ट्स पैंट्स। ठीक है, और उसके बाद आपने शूज भी फॉर्मल पहने हैं। देन आपने बैंक में जाना है रिज्यूमे लेकर, उनसे बात करनी है, जो भी आपको स्टाफ मिलेगा कि सर मुझे जॉब करनी है, मुझे अगर यहाँ पर कोई हायरिंग हो रही है, कोई रिक्रूटमेंट है तो मुझे बताइए, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको स्टाफ कह भी देता है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उनसे एक बार ये अप्रोच कर सकते हैं कि सर मुझे एक बार सिर्फ मैनेजर सर से मिलना है। ठीक है, वो आपको मिला देंगे, कोई इशू नहीं है। देन आप जब उनसे मिलेंगे उनसे बात कीजिए, सर मैंने ये ग्रेजुएशन की हुई है, अब मैं जॉब करना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर में, तो मुझे यहाँ पर कोई वैकेंसी है तो बताइए। तो यहाँ पर देखिए अगर तो वैकेंसी वहां पर तब अवेलेबल होगी तो आपसे वो बात करेंगे, नहीं भी अवेलेबल हुई तो भी वो आपसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर वैकेंसी वहां पर होती है, क्योंकि स्टाफ इसका छोड़ता रहता है, बैंक्स का आता रहता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक, तो वहां पर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि ओके अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। तो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस कैसे चेक होता है, वो आपसे पूछेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, आप अपने नियर बाय कितनी चीजों को जानते हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है आंसर देते हुए। देखिए सबसे पहले तो हर कोई कंपनी ये चाहती है कि जब कोई कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है ऐसा ना हो कि वो 1 साल 2 साल काम करे और छोड़ के चला जाए। तो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या आपका कोई फ्यूचर में अब्रॉड जाने का प्लान है, तो कई कैंडिडेट्स कह देते हैं हाँ सर मैं तैयारी तो कर रहा हूं, तो तभी समझ लो कि आपको जॉब पर नहीं रखेंगे। एंड वो ये भी पूछते हैं आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का प्लान है कि आप कोई तैयारी कर रहे हो। अगर आपने कह दिया यस तो वो आपसे कहेंगे अच्छा मान लो कि आपकी अगले महीने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से आपकी जॉब लगी, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, तो वहां पर भी आपकी जॉब कैंसिल होगी। ठीक है, मतलब कि आपको अगर ऐसा कोई आपका प्लान है या फिर आप आईएलटीएस वगैरह कर रहे हो वो भी मत बताना। तो ऐसा कोई प्लान है तो आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ यही बात कहनी है कि सर मैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में वर्क करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं बैंक के साथ काम करूं, अपना अच्छा यहां पर ही कैरियर बना सकूं। तब आपको वो रखेंगे क्योंकि उनको लगेगा ये बंदा लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ चलेगा, इसको ट्रेन करने का हमें फायदा होने वाला है। ठीक, क्लियर। और आपसे वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपने सराउंडिंग में मतलब कि जो आपका एरिया है वहां पर अच्छा आपके एरिया में कौन सी फेमस चीजें हैं, तो आपसे वो नॉर्मली पूछेंगे सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि क्या आपको अवेयरनेस भी है, आप कस्टमर से बात भी कर पाएंगे, आप फील्ड में विजिट भी कर पाएंगे। एंड एक और क्वेश्चन होता है कि क्या आप फील्ड में वर्क कर लेंगे, आप टारगेट की जॉब कर लेंगे। तो वहां पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि बैंक में किसी भी बैंक में आप चले जाओ, ठीक है, तो अगर कोई भी काम में यार चले जाओ तो वहां पर आपको प्रेशर तो मिलता ही है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि क्या बैंक में प्रेशर होता है, वो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्रेशर तो आपको मिलेगा ही, आपको वहां पर डरना नहीं है कि आपको कहना है कोई बात नहीं सर काम तो मैं करना ही है तो मैं वहां पर कर लूंगा, मैं अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, जब आप ये सारे आंसर दे देंगे तो आप समझ लो आपकी 50% सिलेक्शन तो हो गई है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यहां पर चेक हो चुका है। अब केस आता है कि अगर आपको मैनेजर कह देता है कि यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप
उनसे कह सकते हैं कि सर क्या मुझे HR से आप मेरा कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं, या फिर आप मेरा रिज्यूमे उन तक लेकर जा सकते हैं, या फिर आपका हेड ऑफिस कहां पर है ये आप अप्रोच कर सकते हैं प्लीजेंट वे में, ठीक है। और आपके पास और ऑप्शन है, देखिए जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपको कम से कम 8-10 ब्रांचेस में घूमना है, तो आपको एक ब्रांच से तो कॉल जरूर आ जाएगा। देखिए नियर बाय ढूंढिए, सिर्फ बंधन बैंक की नहीं और कौन सी ब्रांचेस आती हैं, एक दिन में 3 बैंक में जाओ, वहां पर सेम ऐसा प्रोसेस करो, फिर अगले दिन 3 बैंक में, फिर अगले दिन 3 बैंक में, फिर अगले दिन 3 बैंक में। अगर आपने 3-4 दिन ऐसे ही इंटरव्यू दे दी, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, देन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से कॉल जरूर आएगी, क्योंकि फ्रेशर के लिए जॉब ढूंढना इजी नहीं होता है। जब आपको जॉब एक मिल गई तो नेक्स्ट जॉब के लिए आपको फिर इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, ठीक क्लियर, अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया हो तो। सो गाइस आपको ऑफलाइन जाकर इस तरीके से अप्लाई करना है, और ऑफलाइन ज्यादा इफेक्टिव है, मैं हर वीडियो में कहता हूं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में यहां पर क्या है कि वहां पर फिर भी मतलब कि बैंक के हाथ में है, जब उसको लगेगा वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, आपकी कितने ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते होंगे। तो ऑफलाइन जाओगे तो आप पर्सनली बात कर रहे हो किसी पर्सन के साथ जो आपको जवाब भी देगा, ठीक है, चीजों का क्लियर। तो आपको ऑफलाइन इस तरीके से जाना है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो ये कुछ कमेंट्स थे और उनकी। देखिए सबसे पहले सीवी कैसा बनाना है, जैसे आप सीवी लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए देखिए मैंने बैंकिंग रिज्यूमे की एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर डायरेक्टली उसे ओपन कर लेना, उससे पूरा रिज्यूमे देखने के बाद फिर ही आपको बैंक में जाना है ऐसे अप्लाई करने के लिए, ठीक क्लियर। देन उसके बाद देखिए कि आप किसी भी स्ट्रीम से एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, अगर आपने BCA की है, BSc की है, नो मैटर, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हो तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करके सिलेक्ट हो सकते हैं, क्लियर। देन उसके बाद देखिए आगे, क्या सर सिबिल स्कोर हमारा इंपॉर्टेंट है जब हम जॉब लेने के लिए जाते हैं? तो भाई देखिए सिबिल स्कोर तभी देखा जाता है जब आप बैंक से लोन ले रहे हैं, जॉब लेने के लिए सिबिल स्कोर नहीं चेक होता है, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक क्लियर। देन उसके यहां पर बस ऐसा होता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, क्लियर। देन उसके बाद देखिए MS एक्सेल की नीड है क्या? तो सर देखिए यहाँ पर MS एक्सेल आपको अगर आता है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट, क्योंकि MS एक्सेल आज हर ऑफिस में यूज होता है, ठीक है। बैंक के कुछ अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, इन पर वर्क कराया जाता है, लेकिन अगर लिस्ट वगैरह बनानी पड़े तो MS एक्सेल आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इससे बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी, या अगर नहीं आता है तो जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, न्यूट्रल है। अगर आपको है तो आपको ही इसका बेनिफिट होगा, क्लियर, ठीक। देन उसके बाद 12th पास वाले एलिजिबल हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अगर आपने 12th पास आउट की है आपको भी जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको इतने अच्छे ग्रेड पर जॉब नहीं मिलेगी बैंक में जाकर, ठीक है, क्लियर। तो वो आप डायरेक्टली जाकर बात कर लेना, आपको पता चल जाएगा आपको इतनी अच्छी ग्रेड पर नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए 12th पास जिन्होंने किया मैं उनको प्रेफर करता हूं कि आप जरूर ऑनलाइन स्टडी करो, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन जाकर स्टडी कर लो, ठीक है। आप रेगुलर नहीं जा सकते, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो साथ में ऑनलाइन स्टडी करो, लेकिन आप जरूर स्टडी करो, ग्रेजुएशन कम से कम करो, तभी आपको अच्छी जॉब मिल पाएगी। और कैसे ऑनलाइन करनी है मैंने आपको ये तो यूनिवर्सिटी एक बता दी है कि और भी मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी कि ऑनलाइन स्टडी आप कैसे कौन से और कॉलेज से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे मैंने वीडियोस वो भी डाल दी हुई है कि 12th आर्ट्स के बाद क्या करें, कॉमर्स के बाद, साइंस के बाद, ठीक है, सारी स्ट्रीम्स की मैंने ये भी बना दी हुई है, तो आप इनको भी देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो लेकिन आपको 12th पास पर ही नहीं रहना है, आपको क्या कोशिश करनी है कि आप आगे भी स्टडी को कर पाएं, ठीक, क्लियर। तो देखिए ये थी पूरी प्रॉपर वीडियो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप कैसे ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देन मैंने आपको सेकंड बताया कि कैसे आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ये मैं आपको कहता हूं कि जो इफेक्टिव वे है वो है ऑफलाइन जाकर अप्लाई करने का। और साथ में मैंने आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि जहां पर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमने कमेंट्स के आंसर देखे, ठीक। और बैंकिंग रिज्यूमे एंड सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो उनको जरूर वॉच कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस आप मेहनत कीजिए, डायरेक्टली विजिट कीजिए ब्रांचेस में, 100% आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर आप 8, 10, 12 ब्रांचेस में जाएंगे तो आपको एक बैंक से तो कॉल जरूर आ जाएगी, क्लियर। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई एम हियर, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। सो गाइस चलिए अब जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।